नमस्कार। मैं अंजलि जाड़ीवाल एमडी टीम 360 से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो प्रोग्राम में। माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये कृपा क्या चीज़ है एंड ये कर्म क्या चीज़ है। आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेहनत तो बहुत करते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कर्म तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जितना आप कर्म करते हो उतना आपको फल नहीं मिल पाता है, या मेहनत के अकॉर्डिंग आपको उतनी आपके जो है फल की प्राप्ति आप लोगों को नहीं हो पाती है। तो आज के वीडियो में जो है हमारे बीच में मौजूद है टीम 360 के चेयरमैन एंड स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट श्री डीडी शर्मा जी। सर मेरा आपको नमस्कार। और सर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर जैसे पिछले वीडियो में भी आपने बताया कि कर्म करो एंड फल की इच्छा मत करो, एंड उसी में से कुछ लोगों ने जो है सवाल भी किया है कि आपने जैसे बताया कि आप अपना विजन बनाओ, विजन अगर आप बना रहे हो तो आप उस पर एक्शन भी लो, आप अपने जो है अपने भविष्य के निर्माता आप स्वयं हैं। तो सर उसी में से जो है कुछ लोगों ने ये सवाल किया कि अगर सारी चीज़ें हमें करनी है तो फिर ये कृपा क्या चीज़ है एंड ये कर्म क्या है, क्या कर्म करने से ही सारी चीज़ों का जो है सॉल्यूशन मिल जाता है, या कृपा जो है उसका इसमें जो है क्या योगदान है। ये तो सदियों से चला आ रहा द्वंद्व है जिसको आपने जानना चाहा है, और इसका स्पष्टीकरण और स्पष्ट खुलासा वही कर सकता है जिसने इसको जीवन में अनुभूत किया हो। बाकी लोग तो सिर्फ किताबी बातें करेंगे। देखो, कृपा महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी कृपा होती है तो आप इस दुनिया में आते हैं। माता पिता की कृपा से आप आते हैं, आपका लानल पानल होता है, माता पिता की कृपा आप पर बनी रहती है। फिर इधर उधर पड़ोसियों की कृपा बनी रहती है, सूर्य की कृपा बनी रहती है, रोज़ाना आ जाता है, चमकता है। अगर सूर्य नहीं आए एक दिन तो गड़बड़ है। यानी बहुतेरी कृपाओं से अपन जो है लाभान्वित होते रहते हैं। इसके अलावा जब थोड़े बड़े हो जाते हो तो खुद कुछ करने लग जाते हो तो खुद की कृपा भी होती है, ठीक है ना। और फिर जो है कई ऐसे लोग हैं, सुलझे हुए लोग जिन्हें गुरु कहते हैं या मेंटर कहते हैं, उनकी भी कृपा होती है और उनके सहयोग से आप आगे बढ़ जाते हो। जो अनपढ़ बच्चा बिल्कुल जिसको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन टीचर्स उसको बहुत कुछ सिखा देते हैं, बाद में वो बहुत बड़ा खुद भी व्याख्याता बन जाता है, खुद भी गुरु बन जाता है, खुद भी टीचर बन जाता है ना। तो इसलिए अब जो खुद को करना है वो तो कर्म है, और जो दूसरों के सहयोग से मिला है वो कृपा है। अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक से समझाता हूँ, वो समझिए। पहला तो ये है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, क्या लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये जो विश्व है ना, ये कर्म प्रधान है। इसमें आपको काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम किए यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है ना। ये सब फालतू की बातें हैं। अजगर करे न चा करे, पंछी करे न काय, दास मलुका कह गए सबके दाताराम। ये आपको मुगालते में रखने वाली बातें हैं, ये आपको जो है मिसगाइड करने वाली बातें। काम तो करना ही होगा, ठीक है ना। भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कर्म तो करना ही है, मगर कब कर्म करना है? कर्म से पहले विचार कीजिए किस दिशा में काम करना है। दृष्टि, मैं बार बार कहता हूँ, विजन बनाइए, भविष्य की दृष्टि, दूरदृष्टि। करना क्या है पहले तो ये तय कीजिए और उसके बाद में करिए। जिसके पास दृष्टि नहीं है उसका काम तो व्यर्थ है, पता नहीं किस दिशा में हो जाएगा। आपको जैसे चूहा सारे दिन रात पूरी रात चक्कर लगा रहता रहता है, किचन में कहाँ पहुँच पाता है, कहीं नहीं। तो चूहे की तरह कर्म करना तो व्यर्थ है, ठीक है ना। कर्म को एक दिशा विशेष में करो जो कि अपेक्षित दिशा हो, जो आपने विचार पूर्वक तय कर लियो, उसे विजन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो विजन जो है, भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञानी व्यक्ति मुझे पसंद है। कर्म से भी उन्होंने ज्ञान को महत्व बताया कि कर्म करो मगर सही दिशा में करो, ज्ञान पूर्वक करो, विवेक पूर्वक करो, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा अगर कर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी ये जो जीवन यात्रा है ना, ये भी पूरी नहीं होगी। कर्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। भगवान कृष्ण ने कहा मेरे को इस विश्व में कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? कि लोक संग्रह हेतु, लोगों के हितार्थ, इस पूरी समष्टि के हित हेतु मैं कार्य करता हूँ। तो कार्य तो मैं भी करता हूँ, सभी श्रेष्ठ लोग कार्य करेंगे। इसलिए मेरा एक कहना है कि जीवन में कोई न कोई लक्ष्य तय करो।
जिसका लक्ष्य नहीं है ना, वो तो भटके हुए व्यक्ति की तरह, पागल सांड की तरह है, यानी पागल कुत्ते की तरह है। लक्ष्य तय करो। आध्यात्मिक व्यक्ति है तो भी लक्ष्य तय करो, कोई भी है, लक्ष्य तय करना जरूरी है, विजन बनाना जरूरी है। विजन के बाद में कर्म का अनुशासन, कर्म नित्य करने, रोजाना करने, कर्म करने। कृपा क्या है? कृपा तो ये प्रकृति है। प्रकृति ने आपको सूर्य दे रखा है ना, सूर्य से आप जग जाते हो, सूर्य से आपको ऊर्जा मिलती है। प्रकृति ने पानी दे रखा है, आप पानी नहीं बना सकते, प्रकृति ने दे रखा, आप सूर्य भी नहीं बना सकते। पानी तो पानी पी करके होता है, प्रकृति ने पानी की कृपा कर रखी है। और जमीन दे रखी है, जमीन में कोई भी बीज बोते हो तो यानी फसल आती है, गंदा पानी वगैरह जमीन में चला जाता है। जमीन का बड़ा महत्वपूर्ण खड़े हैं, ये कृपा है ना, ये परमात्मा की दी हुई कृपा ही है। प्रकृति और परमात्मा यहाँ एक ही है, ठीक है। अब उसके बाद में जो है हवा अगर एक नहीं मिनट नहीं मिले अपनी तो हालत खराब हो जाए, तो हवा जो है ये भी प्रकृति की देन है, कृपा है। इसी तरह आकाश, अगर ये आकाश नहीं हो तो अपन खड़े खा रहे। इसी तरह बुद्धिमत्ता दे रखी है अपने को, इसी तरह से प्रेम वगैरह कई चीज़ें दे रखी है, ये अपने को मिली हुई है इस प्रकृति के द्वारा, ठीक है ना। मगर ये प्रकृति, सांख्य दर्शन कहता है, मेरी बात सुन लो, सांख्य दर्शन 24 तत्व बताते हैं। पहला तो ये जो 5 कर्मेंद्रिय है, हाथ है, पाँव है, मुंह है, नाक है ना, ये 5 जिनसे अपन कर्म करते हैं। 2 अपवस्थ है और जिनसे अपन यानी पेशाब वगैरह करते हैं, और यानी उत्सर्जन तंत्र है, टोटल 5 होगी। 5 है ज्ञानेंद्रियाँ, जिनसे अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे आँख है, कान है, जिह्वा है, त्वचा है ना, 5 हो गई ये। और 10 और 5 महाभूत तत्व बताए हैं। पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है। 5 तत्व हो गए, तो हो गए 15। और 4 बताइए क्या, 15 और 5 20 हो गए। हेलो, 4 बताइए अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 हो गए। ये प्रकृति है। सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति है, मगर ये सोई हुई प्रकृति है। हेलो, लेकिन जब इसमें पुरुष आता है, पुरुष का मतलब करने वाला, हेलो कीप इन योर माइंड, करने वाला, जिसे ऑब्जर्वर थ्योरी कहती है, आज के वैज्ञानिकों की क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ऑब्जर्वर थ्योरी। तो जो ऑब्जर्वर थ्योरी कहता है कोई न कोई ऑब्जर्व करने वाला, कोई न कोई करने वाला, जिसे पुरुष कहा गया है। पुरुष और प्रकृति के मेल से प्रकृति चलायमान हो जाती है। मेरे गुरुदेव कहते थे हजारों स्त्रियां हो, लेकिन अगर एक पुरुष उनके बीच नहीं तो संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही क्या है कि कितनी प्रकृति है, लेकिन जब पुरुष का मतलब यू योर सेल्फ, आप जो जागरूक है, ऑब्जर्वर हैं, आप करता हैं, जब आप कोई क्रियाशीलता डालेंगे तो प्रकृति गतिशील हो जाएगी और आपके लिए फसल पैदा करने लग जाएगी, आपके लिए जो है अनेक प्रकार के फल देने लग जाएगी। तो जैसा कि सर अभी आपने बताया कि अपने जो है जीवन में जो है लक्ष्यों को तय करो, अगर आप लक्ष्य को तय नहीं करोगे तो आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पाएगी। तो उसी के दौरान मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि सर ये कृपा, जैसे अभी आपने बताया कि कृपा भी कोई चीज़ होती है, तो इसकी प्राप्ति कैसे हो? वैसे तो स्वतः कृपा चारों ओर बिखरी पड़ी है, आप तो अपनी दृष्टि को कृपा वाली बनाइए, है ना। हर जगह कृपा है, लेकिन अपन तो कहते हैं परमात्मा तो हम पे कोप कर रहा है, फलाना हमसे नाराज है, और है भाई भी नाराज है। अरे भाई पर वो भी नाराज, पत्नी वो भी नाराज, यानी अपन ने खुद ने ही कृपाओं के दरवाजे बंद कर दिए और अपन ने कृपाएं देखने के बजाय वहाँ से कोप देखना आरंभ कर दिया। खैर, कृपा चारों ओर उपलब्ध है, आप जिधर भी देखोगे उधर आपको कृपा मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन जो अंजलि जी ने पूछा है, उनका आशय ये है कि कुछ लोग गुरु लोग होते हैं, उनके पास जाते हैं कृपा लेने के लिए। कई लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कृपा लेने के लिए, कोई अपने बड़े भाई के पास जाता है कृपा प्राप्त करने के लिए, कोई माता पिता के पास जाते हैं कृपा प्राप्त करने के लिए, और कई राजा महाराजाओं नेताओं के पास जाते हैं कृपा पाने के लिए। इसे प्रसाद बोलते हैं। उनका प्रसाद पाने के लिए जाते हैं, मंदिरों आदि में जाते हैं। प्रसाद और कृपा एक ही बात है, ठीक है। ये वो व्यक्ति है, सुनिए इसको ध्यान से सुनिए, ये वो व्यक्ति हैं जिनका क्या है कि चेतना का स्तर ऊंचा हो गया। और एक हाकिम नाम के व्यक्ति हुए हैं जो मेडिकल बड़े डॉक्टर हैं और स्पिरिचुअली भी बहुत हाईली एलिवेटेड सोल हैं। उनका कहना है कि जिनकी 550 चेतना का स्तर हो जाता है, उनमें एक कुव्वत आ जाती है कि उनके अंदर से कृपा तत्व बहने लगता है, ठीक है। और उनसे भी ऊपर जो होते हैं उनमें और ज़्यादा, भगवान कृष्ण को उन्होंने 1000 तक माना है,
जो सर्वाधिक इस भूमंडल पर कृपा करने वाले लोग हुए, उनकी कृपा को उन्होंने 1000 माना, 1000 कैलिबर। बाकी उन्होंने धीरे धीरे भगवत गीता को उन्होंने 910 कैलिबर माना। तो और वेदों को थोड़ा सा, उपनिषदों को थोड़ा सा ज़्यादा 980 तक माना। एनीवे, कहने का मतलब ये कि ये लोग क्या हैं, इनकी चेतना का स्तर ऊंचा है, इसलिए इनमें से कृपा झरती रहती है, स्वतः इनके पाँवों से कृपा झरती रहती है। और यदि ये इंटेंशन कर ले, इंटेंशन और इंटेंसिटी मैंने पिछले वीडियोज में बताया था, अगर ये इंटेंशन कर ले, इरादा कर ले और तीव्रता के साथ अपनी कृपा किसी को दें, तो उस व्यक्ति को कृपा का एहसास होता है और उसके काम करने की गति बढ़ जाती है और रिजल्ट उसका 4 गुना 10 गुना आता है। समझ में आ गई बात? उसका रिजल्ट, वो काम कर रहा था, क्यों नहीं, कृपा तो शब्द क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने निगेटिविटी को आकर्षित कर रखा था और निगेटिविटी ने उसके कार्य की क्षमता को कम कर दिया था, इसलिए फल उसे कम मिलते थे। अब उसने ऐसे महापुरुषों के संगत में आया और उनसे निवेदन की, तो उन्होंने कृपा बख्शाई, कृपा दी, तो उस कृपा से क्या है, उनकी निगेटिविटी दूर हो जाती है और वो सुपात्र बन जाते हैं, जिनसे उनके कार्य जो है उसकी क्षमता बढ़ जाती है, गतिशीलता बढ़ जाती है और गतिशीलता बढ़ने से उसे 10 गुना 100 गुना फल मिलने लगता है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसा कि फ्रेंड आज के वीडियो में आप सभी लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि आज के वीडियो में आप लोगों को ये सीखने को मिला कि अपने जो है विजन बनाओ, और विजन बनाना ही पर्याप्त नहीं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया, आप अपने लक्ष्यों को तय करो। अगर आप लक्ष्य तय करोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बिना लक्ष्य के अगर आप कोई भी कर्म करना शुरू करोगे तो वो आपका जो है एक तरीके से इंसान को फेलियर ही होता है। इंसान हमेशा जो है सक्सेस नहीं हो पाता है। जितना हो सके उतना जो है आप अच्छे से कर्म करो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में कर्म करो। अगर आप लगातार प्रयास करते रहोगे तो ऐसा नहीं है, सफलता आपको निश्चित ही एक दिन मिलेगी। तो आप लोगों ने हमें इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मुलाकात करेंगे नए वीडियो में नई चर्चा के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।